बोली गायत्री माता की जय। संघ की महिमा देखिए मेरे भाई बहनों, संघ से ही व्यक्ति बनता है और संघ से ही व्यक्ति बिगड़ता है। एक गोबरेला कीड़ा होता है जिसका काम सदा गोबर में रहना, गोबर को इकट्ठा करके उसका लड्डू बना करके और वो लुढ़काता रहता है। और वहीं एक भौरा होता है जो सदा सुंदर सुंदर पुष्पों में पराग लेता है। अच्छा, इन दोनों का स्वरूप बाहर से देखने में एक जैसा होता है, मगर दोनों का कार्य कितना अलग अलग है, स्वभाव कितना अलग अलग है। एक दिन की बात, उस भौरे ने गोबरेले कीड़े को देखा तो विचार किया, ये लगता तो हमारी जो है बिरादरी का ही है, मगर ये कर क्या रहा है। वह उतर गया, उसके पास में जाकर के देखा, उससे मित्रता कर ली और बोले, भाई तुम हमारी बिरादरी के ही लगते हो, मगर तुम ये कहाँ हो। ऐसा करो तो हमारे यहाँ एक दिन आओ, हम तुम्हें निमंत्रण करके जाते हैं। तो उस गुबरैला कीड़ा जब भौरे से मित्रता कर लिया तो उसके बुलावे में उसके यहाँ गया, सुंदर बगिया में गया और सुंदर सुंदर पुष्पों में वह भी उड़ने लग गया, बैठने लग गया, मंडराने लग गया। अब वो अक्सर उसके यहाँ आने जाने लग गया। तो आते जाते क्या हुआ, अब उसका मन जो है उस गोबर से हट करके सुंदर पुष्पों में जा लगा। अब तो वह घंटों जो है बैठा रहता था बगिया में, बगिया के पुष्पों में, और उसका पराग लेने लग गया। एक दिन की बात कि कमल के पुष्प में वह जाकर के बैठ गया और दिन भर उसी में बैठा रहा। कमल का स्वभाव होता है कि रात्रि के समय पर वह कमल जो है बंद हो जाता है। तो वह गोबरेला कीड़ा उसके अंदर ही बैठा रहा, वह निकला नहीं और रात्रि में वह कमल जो है की पंखुड़ियां बंद हो गई। सुबह सुबह सवेरे कोई भक्त आता है और आकर के उन कमल के फूलों को तोड़ता है और ले जाकर के भगवान को अर्पित करता है। और जब सुबह होता है, दिन निकलता है, तो पुनः वह कमल खिल जाता है और जैसे खिलता है तो वह गुबरेला कीड़ा उससे निकल करके, अब कमल का पुष्प तो भगवान के मस्तक पर चढ़ा हुआ था, तो मस्तक के ऊपर जाकर के गुबरेला कीड़ा जो है बढ़िया बैठ गया, यहाँ वहाँ देखता है, अपने जीवन को धन्य मानता है। यह होता है सत्संग का प्रभाव, सत्संग का की महिमा, कि एक गुबरेला कीड़ा भी जो गोबर में रहने वाला, जब भौरे का जो है सत्संग मिल गया, भौरे का संग मिल गया उसको, तो वह गोबर में रहने वाला कीड़ा भगवान के मस्तक के ऊपर जाकर के बैठने का, उसको चढ़ने का सौभाग्य उसको प्राप्त हो गया। ठीक इसी तरह से मनुष्य भी जब भौरे जैसे स्वभाव के लोगों से, व्यक्ति से मेल जोल बढ़ाता है, तो वह भी ऐसा ही बनता हुआ चला जाता है, श्रेष्ठ बनता हुआ चला जाता है। इसलिए जो है हमें सत्संग से अवश्य जुड़े रहना चाहिए। बोलिए गायत्री माता की जय।